अमेरिका का सबसे बड़ा युद्ध पोत जेरल्ड फोर्ड इजराइल पहुंच गया और उसके साथ साथ ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिकन अपने मिडिल ईस्ट के बेसेस खाली कर रहे हैं और इजराइल में जमावड़ा कर रहे हैं। क्या इसका यह मतलब है, जैसा कि कहा जा रहा था कि अमेरिका की पोजीशन ये हो रही है कि इजराइल से पहले हमला करवाएं ईरान पे, फिर ईरान रिटेलिएट करे और फिर अमेरिका पूरी तरह से जंग में आए। अमरीश मिश्रा स्पीक्स के इस प्रसारण में आपका स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब देखिए, आज दूसरी खबरें अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेकर हमारे पास विस्तृत पूरा खाका है कि क्या हो रहा है, कैसे ईरान ने भी उसमें हस्तक्षेप किया है और दोनों पक्षों से कहा है कि वो बातचीत करें। उसके बाद देखिए, कुछ अमेरिकन ड्रोन्स गायब हो गए हैं और ऐसा लग रहा है कि ईरान ने उनको मार गिराया है। फिर देखिए, फिलिस्तीन पे खबरें हैं, लेबनान पे खबरें हैं, सीरिया पे खबरें हैं, कुछ चाइना को लेके भी खबरें हैं। हम सीधे देखिए इस पूरी परिस्थिति पे आते हैं कि जो एक युद्ध जैसा माहौल अब इजराइल की तरफ से पैदा किया जा रहा है और कई उसमें देशों ने यह भी कह दी, एडवाइजरी भी जारी कर दी कि इजराइल खाली करें उनके देश के नागरिक, और कुछ ने तो जारी किए कि ईरान खाली करे, ईरान में भी उसके जो देश के नागरिक है वो खाली कर दे। तो ये इस पूरी परिस्थिति के बीच देखिए इस समय पेंडुलम झूल रहा है। अमेरिका की तरफ के भी जो हम बयान आपको बताएंगे, जेनेवा टॉक्स जो हुई हैं उनके बारे में भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। पुराना वीडियो है जेरल्ड फोर्ड का, लेकिन ये सही मायने में ये इसलिए दिखाया गया है ताकि इसकी जो वास्टनेस है, ये जो कितना बड़ा है ये, और ये वाकई एक इंजीनियरिंग मिरेकल है, नेवल इंजीनियरिंग में एक मिरेकल माना जाता है, वो बताइए इजराइल पहुंच गया है। इसी जहाज को लेके बहुत सारी शिकायतें थी, यहां पर सेलर्स का विद्रोह बताया जा रहा था और वो हुआ भी। अब ये इजराइल किस मकसद से पहुंचा है इसकी भी हम जांच पड़ताल करेंगे। अभी देखिए क्या है कि जो अमेरिकन एम्बेसडर टू इजराइल है और अमेरिकन एम्बेसी जेरूसलम में है, उन्होंने स्पेशल एक स्टेटमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि अभी जितने लोगों को इजराइल से निकलना है, यानी अमेरिकन सिटीजन इजराइल से जिनको निकलना है वो निकल जाए। ये बड़ी बात है। देखिए, उसके बाद ये तो उनका अपना व्यक्तिगत जो एम्बेसडर है उनका कथन था। फिर जो अमेरिकन एम्बेसी जेरूसलम में, उसने भी एक एडवाइजरी जारी किया और उसने भी लगभग इसी तरह की बात की है। उसके बाद कनाडा ने कहा है कि ईरान और इजराइल दोनों से उसके नागरिक हट जाएं, अलग हो जाएं। चाइना ने भी कहा है, चाइना ने कहा है कि ईरान उसके नागरिक तुरंत छोड़ दे। ये एक देखिए पूरा माहौल बन रहा है। उसके साथ साथ आप देखिए तो जो इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट है, जो कि एक सिविलियन एयरपोर्ट है, वहां पर भारी संख्या में अमेरिकन युद्धपोत देखे गए, अमेरिकन जहाज देखे गए। अब इस पूरे माहौल में एक चीज और जो लोगों के दिमाग में सवाल उठ रहा है कि जेनेवा टॉक्स का क्या हुआ। अब जेनेवा टॉक्स के बारे में भी बड़ी एक अद्भुत बात आ रही है। दो चीजें आपको बताएंगे। एक तो यह है कि अमेरिका की तरफ से जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है, उनका एक सवाल आया, उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि वो स्केप्टिकल हैं वॉर, एज फार एज वॉर इज कंसर्न, यानी अमेरिका ईरान को स्ट्राइक करेगा इसके प्रति वो स्केप्टिकल है और उनको डाउट है। अब आप बताइए। फिर एक दूसरी रिपोर्ट रॉयटर्स ने जो जारी की, जो कि वेस्ट का ही एक तरह से न्यूज आउटलेट है, उसने कहा कि जो ट्रंप के जो लोग हैं, जो ट्रंप के मिलिट्री एनालिस्ट हैं, उन्होंने इस बात को भी कहा है कि ये जो ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस में कहा था
कि ईरान की ऐसी मिसाइलें हैं जो वॉशिंगटन पहुंच सकती हैं। तो उन्होंने भी कहा है कि ये संभावना है, लेकिन इसकी अभी फौरन इसकी कोई स्थिति बनती नहीं दिख रही है। इस बयान को भी यही देखा जा रहा है कि जो एंटी वॉर लॉबी अमेरिका में है और रूलिंग क्लास में अब आ गई है, वो तो एक बड़ा सेक्शन है, तो वो एसर्ट कर रही है पूरी तरीके से। उसके बाद अब्बास अराक्ची जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है, उनका एक वीडियो देखिए। خب امروز میتونم بگم که یکی از جدی‌ترین و طولانی‌ترین ادوار مذاکراتی ما بود. نزدیک به 4 ساعت صبح جلسه داشتیم، نزدیک 2 ساعت. अब इसमें देखिए अब्बास अराक्ची ये कह रहे हैं कि जो बातचीत हुई है वो बहुत गंभीर हुई जेनीवा में, क्योंकि दो दौर में बातचीत चली और उस बातचीत से जो छन के निकला है वो यही निकला है कि कुछ एक संभावना है अमेरिका और ईरान में किसी पैक्ट की। हालांकि वही देखिए दूसरा ऑप्शन भी अमेरिका एक्सरसाइज कर रहा है, बार बार आपको याद दिला रहे कि इजराइल पहले हमला कर सकता है। अच्छा, अब यहां पर अराक्ची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि मंडे से, यानी आज फ्राइडे है 27 तारीख, मंडे से वियना में दोनों तरफ की टेक्निकल टीम्स, यानी अमेरिका और ईरान की टेक्निकल टीम्स जो इस पूरे समझौते के, न्यूक्लियर समझौते के जो डिटेल्स हैं उन पे वो बातचीत करेगी, उनको जांच पड़ताल करेगी। अब ये देखिए, अब एक तरफ ये प्रक्रिया चल रही है, जेडी वैंस का हमने स्टेटमेंट आपको बता दिया और जो ट्रंप के एनालिस्ट का हमने आपको बता दिया, आर्मी के जो चीफ हैं अमेरिका के, उनका तो हम कल से बता ही रहे हैं आपको। इन सारी परिस्थितियों के बीच अभी भी ये तय नहीं हो पा रहा है कि अमेरिका की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है। हालांकि देखिए, एक खबर आई है कि स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज में अभी कुछ दिन पहले की बात है, अमेरिका का एक ड्रोन गायब हो गया, MQ-4C ट्राइटन। MQ-4C ट्राइटन ये अमेरिका के बड़े ड्रोन हैं, UAV हैं, ये गायब हो गया। अब इसके गायब होने के पीछे जो पूरी एक बात बताई जा रही है कि इसने कुछ इमरजेंसी सिग्नल्स दिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के पास, और फिर ये दिखाई नहीं पड़ा। अमेरिकन ऑब्जर्वर्स का कहना है कि संभवतः इसको ईरान ने मार गिराया एक मैसेज देने के लिए। हालांकि इसको ऑफिशियली अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। ऑफिशियल अगर सोर्सेस कहें तो वो इसको डिनाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्लेन गायब हो गया, लेकिन इस तरह से प्लेन गायब कैसे हो सकता है। उसके बाद देखिए, ईरान का एक और ड्रोन उधर जो अफगानिस्तान पाकिस्तान में जो जंग चल रही है, लिटरली अब तो जंग हो गई है, उसको भी ईरान का ड्रोन मॉनिटर कर रहा है। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने एक स्टेटमेंट जारी किया उर्दू में, जिसमें उन्होंने अपील की कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों अभी लड़ना बंद करें, नेगोशिएटिंग टेबल पे आए। रशिया ने भी ऐसी बात कही है। और एक चीज इसमें और आ रही है कि कहीं ना कहीं अमेरिका जो बागराम एयरबेस चाहता है अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान जो एक आसिम मुनीर लंबे समय से ट्रंप के पास जा रहे थे या म्यूनिख कॉन्फ्रेंस में भी आए, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफगानिस्तान पे प्रेशर डालने के लिए पाकिस्तान से हमला कराया गया या कोई और बात है, क्योंकि टेंशन तो दोनों देशों में है बहुत सारे मुद्दों को लेके, तहरीके तालिबान को लेके बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अभी इसी वक्त युद्ध क्यों? और अगर इस वक्त इजराइल का ईरान पे हमला हो जाता है और ईरान फिर एक बुरी जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट करेगा, अमेरिका फिर क्या करता है, तो ऐसी स्थिति में ये थोड़ा सा संदिग्ध मामला हो जाता है। हालांकि आपको हम कुछ वीडियोस दिखाते हैं जिसमें पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की है। एक और चीज हुई है कि अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान लीडर्स का बयान आया है और जिसमें उन्होंने क्लेम किया है कि अफगानिस्तान ने कई पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया, करीब 10 से 11 उनकी पोजीशंस, मिलिट्री पोजीशंस वो टेक ओवर कर ली जो अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे हैं, ड्यूरेंट लाइन पे। कई पाकिस्तानी सोल्जर्स हताहत हुए हैं और कुछ बॉडीज
अफगानिस्तान के पास हैं और उसके साथ साथ कुछ जिंदा पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी अफगानिस्तान ने पकड़ा है। उसके बाद यह भी अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि अफगानी भी करीब 13 सिविलियंस मारे गए हैं पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स में। देखिए, ये लगातार एक बातचीत चल रही है इधर से उधर, और इसमें इसका आने वाले दिनों में क्या होगा अभी तक इसमें क्लैरिटी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, इन्होंने एक ओपन वॉर अफगानिस्तान के खिलाफ डिक्लेयर कर दी है। उसके बाद देखिए, इजरायली रिस्ट्रिक्शंस के बाद भी फिलिस्तीन में फ्राइडे को अल-अक्सा मस्जिद में भारी भीड़ उमड़ी। फिर लेबनान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक्स की, और लेबनान में पिछले 48 घंटों में जबरदस्त एयर स्ट्राइक्स इजराइल कर रहा है। वो कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह के कुछ लीडर्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आज की एयर स्ट्राइक में दो लेबनान के सिविलियंस वो मारे गए। यमन से लगातार मोबिलाइजेशन की खबर आ रही है, सीरिया से भी मोबिलाइजेशन की खबर आ रही है ईरान के पक्ष में। जी हां, आपको ये विश्वास नहीं होगा, ये लेकिन सच्चाई है। इराक से भी लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, बल्कि अमेरिकन एनवॉय टॉम बैरक वो इराक पहुंचे हैं और वहां पर नूर अल मालिकी, जो कि प्रो ईरान है, उनके राष्ट्राध्यक्ष बनने के सवाल पे वहां के ऑफिशियल से उनकी मीटिंग चल रही है। उसके बाद देखिए, गाजा में इजराइल ने काफी हद तक आज ये कोशिश की कि जो 200 फाइटर्स पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के राफा में फंसे हुए हैं, उनमें से कुछ को जान से मारने का दावा, उनको असैसिनेट करने का दावा इजराइल ने किया। उसके अलावा इजराइल ने और भी कई जगह गाजा में बम्बार्डमेंट किया। ऐसा लग रहा है कि इजराइल एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां वो सीज फायर तोड़ना चाहता है। लेबनान में भी जिस तरह की बमबारी हो रही है, बार बार उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, उसमें भी ऐसा लगता है कि अगर इजराइल ने ईरान पे हमला किया तो वो साइमल्टेनियस हमला लेबनान और गाजा में इधर वो फिर से युद्ध शुरू कर सकता है। लेकिन इस तरह से अगर होगा तो ये इट वुड बी लाइक इजराइल वॉकिंग इनटू अ ट्रैप। वो तीन तरफ से घिरा हुआ है इजराइल, कहीं से भी उसकी पोजीशन मजबूत नहीं है और मोरल भी इजरायली सोल्जर्स का बहुत डाउन है। उसके बाद देखिए, चाइना ने जो स्टार्ट ट्रीटी अमेरिका और रशिया के बीच उसकी जो मियाद खत्म हो गई, जो न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट को लेके थी, अब उसको रीनेगोशिएट करने के लिए फिर अमेरिका ने कहा कि चाइना भी उसमें शामिल हो। जो न्यूक्लियर टॉक्स आगे के डिसआर्ममेंट पे बात होगी, उसमें चाइना ने कहा है कि अभी हम इन टॉक्स में शामिल नहीं होंगे, ये रशिया और अमेरिका के बीच ही होनी चाहिए। चाइना देखिए एक कैलिब्रेटेड एक अपनी स्ट्रैटेजी उसकी है, और उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? उसकी ये है कि जैसे ही ये इधर इजराइल ईरान युद्ध शुरू होता है और अमेरिका उसमें हस्तक्षेप करेगा ही करेगा, ये तो तय है, चाहे जिस स्टेज पे करे। वैसे ही चाइना ताइवान पे धावा बोल सकता है। ये देखिए, बड़ी खबरें थी आज की। कल मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।